सीरियल में सबकी निगाहें सिर्फ दादी पर टिकी थी। उन्होंने गले लगाकर खखार कर कहा, आज इस घड़ी में मैं यह घोषणा करती हूँ कि अपने पोते प्रथम की शादी मैं राधा से कराने जा रही हूँ। पल भर के लिए सन्नाटा छा गया, फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मेहमान मुस्कुरा रहे थे, रिश्तेदार एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप सभी को राधा का साथ देना चाहते हैं तो राधा के लिए इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक और कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राधिका जरूर लिखें। और सबसे ज़्यादा चमकती हुई मुस्कान भी थी प्रथम के चेहरे पर। दादी की बात सुनकर वह जैसे सातवें आसमान में पहुंच गया हो, लेकिन तभी उस भीड़ के बीच से एक सदी हुई ठंडी मगर मजबूत आवाज़ आई। वह थी प्रथम की माँ की। उन्होंने दादी की बात को बीच में काटते हुए कहा, यह रिश्ता नहीं हो सकता। प्रथम की शादी मायरा से नहीं हो सकती। पूरा हाल जैसे ही फिर से ठहर गए। एक के बाद एक चेहरे पर हैरानी का तुहल और चिंता के भाव तैरने लगे। दादी ने हैरान होकर अपनी बहू की तरफ देखा और पूछा, क्या कह रही हो? यह कैसे मुमकिन है? प्रथम मायरा से प्यार करता है। प्रथम की माँ ने एक गहरी सांस ली और पूरी दृढ़ता के साथ बोली, प्यार अगर अंधा होता है तो माँ की नज़र वह देखती है जो आँखों से ओझल है। मायरा इस घर की बहू बनने की लायक नहीं है। वह सिर्फ प्रेम नहीं, इस घर की प्रतिष्ठा और संस्कारों से भी मेल नहीं खाती। और अगर इस घर में प्रथम की शादी किसी और से होगी तो वह राधा है। यह सुनते ही पूरे परिवार में जैसे बिजली दौड़ गई। रिश्तेदार के चेहरे पर आश्चर्य और संदेह उभर आया। मायरा जहाँ अपनी जगह जड़ हो गई, वहीं प्रथम के चेहरे से खुशी की रेखाएं गायब सी हो गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उस चुप्पी में तूफान साफ नजर आ रहा था। राधा जो एक कोने में खड़ी एक ऐलान को सुन रही थी, उसकी सांसें थम सी गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब अचानक कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब क्या होगा। दादी का चेहरा गुस्से से लाल होगा। उन्होंने तेज स्वर में कहा, तुम कैसे यह फैसला ले सकती हो? प्रथम की मर्जी में क्या? लेकिन प्रथम की माँ चुप नहीं हुई। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, मैं सिर्फ माँ नहीं हूँ, इस घर की बहू भी हूँ। मुझे अपने बेटे और अपने बहू से अपने बेटे और अपने परिवार की भलाई के लिए जो सही लगता है मैं वही करूँगी। मेरी बेटी की शादी भी इसी घर में हो रही है और मेरी नज़रों में राधा ही है जो इस घर की असली बहू बनने लायक है। वह समझदार है, जिम्मेदार और संस्कारी भी। अब यह बात सिर्फ एक शादी की नहीं रही, यह बात बन चुकी थी कि घर की इज्जत, भरोसे और विरासत की। लेकिन दूसरी तरफ राधा खुद एक भंवर में फंसी हुई थी। एक दिन पहले जब वह फूलों की डिलीवरी की स्थिति जानने के लिए शहर के दूसरे छोर पर गई थी, तब वो एक अजनबी लड़का उसके पास आया और चुपचाप उसे एक पेन ड्राइव थमा कर उसने कहा, मैडम यह आपके काम की चीज़ लगती है। पहले तो राधा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई तो कुछ उसने स्क्रीन पर देखा। पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि प्रथम और निहारिका एक फार्म हाउस जैसी लोकेशन पर साथ बैठे हैं। निहारिका के कंधे पर प्रथम का हाथ है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए मुस्कुरा रहे थे। लेकिन कुछ ही पलों में के बाद वीडियो में जो दृश्य सामने आता वह किसी भी लड़की के लिए असहनीय थे। कैमरा साफ तौर पर उसकी बढ़ती शारीरिक नज़दीकियों को कैद कर चुका था। राधा का दिल टूट गया। जिस इंसान को वह अपने दिल से करीब ला रही थी, जो उसकी दुनिया बन सकता था, वह किसी और की बाहों में थे। वह राधा के साथ किसी यातना से कम नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। उसने कई बार सोचा कि क्या वह सच देख रही है या किसी साजिश का हिस्सा है। क्या प्रथम धोखेबाज है? यह वीडियो किसी साजिश की तहत बनाया गया है। लेकिन सुबह होते होते राधा ने फैसला कर लिया, वह चुप नहीं रहेगी। जल्द हल्दी की रस्म शुरू से कुछ देर पहले जब पूरे मित्तल हाउस में तैयारी की अफरा तफरी मची हुई थी, जब हर कोई हंसते हुए फोटो खिंचवाने में व्यस्त था, तब राधा ने खुद को संभाला, वीडियो अपने पास रखा और एक नई
सच्चाई के साथ उस मंच की ओर बढ़ी जहां झूठ और साजिशों का महल खड़ा था। अब असली कहानी शुरू होने वाली थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जाने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन